हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। लास्ट का समय है, परीक्षा बहुत नज़दीक है तो घबराहट होना तो लाजमी है। और बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं कि हमने उस तरह की तैयारी की है, क्या हमारी तैयारी उस तरह की है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, बहुत सा हमारा होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं और हम तनाव में आ जाते हैं, घबराते भी हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपको कहूँगी कि कूल डाउन रहिए, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई की होगी और उस दिन को याद करिए, उस दिन को देखिए कि बस आपकी एक सीट इस एग्ज़ाम में पक्की हो जाए और आपके वो सपने जो अभी अधूरे हैं, जो आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए देखे हैं, वो पूरा होने वाला है। इतना अच्छा अमाउंट अगर आप एक सीट ले लेते हैं तो आपको मिलेगा, आप अपने जो अधूरे सपने उसको पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताऊंगी कि आप अब लास्ट समय में अपनी क्या स्ट्रेटजी रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप अभी देखिए, जब परीक्षा का समय नज़दीक आता है तो हमारे घंटे जो हैं पढ़ाई करने के, वो इंक्रीज हो जाते हैं। वो अपने आप से ही हम इतना ज़्यादा मतलब अपनी पढ़ाई को करने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा समय हम देने लगते हैं। तो कम से कम 8 से 10 घंटा या जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी पढ़ाई को समय देने लगते हैं। लास्ट समय में तो ऐसा ही होता है। तो अभी आप अपनी पढ़ाई को भरपूर समय दे रहे होंगे, ऐसी मैं सोच रही हूँ, ऐसा मैं आशा रख रही हूँ। तो आप देखिए, आपको अपनी पढ़ाई को अब लास्ट में कैसे करना है, क्या करना है। तो आप अपने दिन को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। हाँ, मॉर्निंग और दोपहर और रात, ठीक है। और कर भी रहे होंगे, ये बात नहीं है। तो सुबह अपनी पढ़ाई करिए, जो टॉपिक्स आपके छूट गए, जो अनछुए टॉपिक हैं, जिन्हें आपने सोचा था कि आप बाद में पढ़ेंगे, अभी तक आपने छुआ नहीं है, वो सिलेबस में है लेकिन अभी तक आपने उनको नहीं पढ़ा है, तो दोपहर में आइए, उन टॉपिक्स को पढ़िए। टाइम बहुत है आपको, क्योंकि अभी आपके घर वालों ने भी आपको छोड़ दिया होगा कि लास्ट समय है परीक्षा का, तो इनको फ्री छोड़ दिया जाए और अभी केवल आपके पास पढ़ने का ही समय है। तो आप उन टॉपिक्स को छूइए और उनको पढ़िए। अब लास्ट समय में आपको केवल रिवीजन करना है फ्रेंड्स। सब आपने सुना होगा और सभी बताते हैं कि लास्ट समय में केवल रिवीजन ही किया जाता है। पढ़ चुके आप, जो पढ़ना था, जो छूटा है उसको पढ़िए, बाकी आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनसे या किताबें जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे उनका रिवीजन कर डालिए, कई कई बार रिवीजन कर डालिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, PYQ लगाइए। रात को भी जब आप पढ़ने जाते हैं तो चाहे तो आप अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, प्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन करने के टॉपिक वाइज कर सकते हैं, या फिर आप पूरा सिलेबस का आप टेस्ट दे सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब आपको ये होप अपने अंदर रखनी है और होप रखकर ही चलना है कि आपको एक सीट पक्की होगी इस एग्ज़ाम में। आप घबराएं तो बिल्कुल नहीं, डरना नहीं है और बस अपने ऊपर विश्वास करके परीक्षा हॉल में जाना है आपको, ठीक है। समय से अपने एग्ज़ाम हॉल, अपने एग्ज़ाम के पहुँचे जहाँ पर आपका सेंटर है वहाँ पर समय से पहुँच जाना। कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ा लेट हो जाते हैं और आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाती। तो फ्रेंड्स, आपने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा जल्दी जाइए और पहुंचकर अपना एग्ज़ाम दीजिए। और हाँ, अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। कल भी मैंने आपको वीडियो में यही बताया था कि जाइए और पेपर को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए, चारों ऑप्शन को देखिए, समझिए, तब अपने OMR पर जाइए। OMR को भी खूब अच्छे से देख करके कि कैसे कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया है, उसी ऑप्शन को आपको, उसी गोले को आपको काला करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको स्ट्रेटजी के साथ अपना एग्ज़ाम को देना भी है। केवल तैयारी करने से ही कुछ नहीं होता। आप कई बार 4-5 नंबर से, 2 नंबर से जो रह जाता है तो वो हमारा ये ओवर कॉन्फिडेंट ही परीक्षा हॉल में हमारी जो एग्ज़ाम है उसमें गड़बड़ी करा देता है। मैंने कहा ना कि आप पेपर आपके सामने है, आपने 2-4 क्वेश्चन देखे, आपको लगा पेपर तो बड़ा आसान है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर उसमें गलती कर डालते हैं।
तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, आधा मत पढ़कर ये सोच लेना कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो वो वाला क्वेश्चन है, और आधा छोड़कर आप उसका आंसर टिक कर देते हैं। ऐसे गलती हो जाती है, गोले भरने में गलती हो जाती है, और कई बार समय की कमी रहने से भी आप अपना OMR को पूरा फिल नहीं कर पाते हैं। तो आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे जैसे आप एक पेज करते हैं, एक पेज आपने किया तो उस पेज का गोला इधर आप OMR में भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में समय बचे ना बचे और आपका लॉस हो जाता है। फिर या तो फिर हम इतनी जल्दी करते हैं कि जल्दी करने में जो OMR है उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमारे 2 से 4 नंबर ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। फिर होपलेस हम हो जाते हैं, लास्ट में भरने में समय कम रहता है, तो तब भी हमारी गड़बड़ होने के 100% चांस रहते हैं। तो आप इस तरह से अपना मैनेजमेंट करके चलिए कि गलती आपकी 1 नंबर की भी ना हो। एक एक नंबर आपको विजय दिलाएगा, एक सीट पक्की कराएगा। तो आपका स्ट्रेटेजी इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आप एक भी गलती ना करें। सबसे पहले तो समय से अपने परीक्षा वाली जगह पर पहुंच जाना, वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी है टाइम से, और फिर उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। तनाव लेकर परीक्षा हॉल में बिल्कुल भी ना जाए, हंसते मुस्कुराते हुए जाइए। आपकी अच्छी तैयारी है तो अच्छा एग्ज़ाम भी होगा। बस सही तरीके से, सही रणनीति के साथ उसको पढ़िए, पेपर को दीजिए और देखिए, फिर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।